आज मेरे पास iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 सीरीज में इस बार एप्पल ने कई अच्छे अपग्रेड्स किए। कैमरा और पावरफुल कर दिया है, परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स यहाँ पे अपग्रेड है कॉज नया चिपसेट ये लोग लेके आई गए। बैटरी पावर भी इंक्रीज हुई एंड प्रो एंड प्रो मैक्स का डिज़ाइन भी चेंज हुआ, आप जानते हो। कुछ ऐसे फीचर्स भी यहाँ पे हैं जो पहली बार आईफोन में इस बार मिल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आईफोन एयर तो एक नया एडिशन है इस बार, बट आज इस रिव्यू में आपसे बात कर रहा हूँ आईफोन 17 प्रो मैक्स की। इसकी इन हैंड फील कैसी है, कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कितनी बढ़ गई है, बैटरी लाइफ कितनी बढ़ गई है, सब कुछ बता रहा हूँ आपको 2 हफ्ते फ़ोन यूज़ करने के बाद। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले बात इसके डिज़ाइन एंड इन हैंड फील की। डिज़ाइन में फ्रेश चेंजेस यहाँ पे हैं इस बार। मेरे पास रिव्यू के लिए सिल्वर कलर वेरिएंट आया जो क्लासी एंड प्रीमियम लगता है हाथ में होल्ड करने पे। प्रो मैक्स वाली फ्लैगशिप फील ऑफ कोर्स आती है, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच रखी है। जब आप फ़ोन को होल्ड करोगे तो उससे ही पता चल जाता है ना कि भाई इस बार इसको और प्रीमियम फील एप्पल ने दी है अपने फ़ोन को। सिल्वर फिनिश काफ़ी सब्टल लगती है, वैसे जिन लाउड कलर्स पसंद नहीं है ना उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। वैसे प्रो मॉडल्स की हाईलाइट इस बार नया कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट है जो अपने बिलबोर्ड्स पे भी देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा ऑरेंज वाला, वो बढ़िया दिखता है। एप्पल ने डीप ब्लू कलर भी इंट्रोड्यूस किया इस बार प्रो मॉडल्स में, वो भी काफ़ी आई कैचिंग है। पर सिल्वर ना टाइमलेस क्लासिक वाइब देता है। वैसे जब आप फ़ोन होल्ड करोगे तो इनिशियली आपको लगेगा कि पिछले मॉडल्स के जैसा ही फ्लैट टच डिज़ाइन यहाँ पे है, लेकिन क्लोज से देखोगे ना तो नए चेंजेस आपको नजर आएंगे। इसमें सबसे बड़ा चेंज है कि एप्पल ने पिछले साल के टाइटेनियम फ्रेम को बाय बाय बोल दिया। इस साल वापस से एल्यूमिनियम फ्रेम पे ये लोग शिफ्ट हो गए। यूनिबॉडी एल्यूमिनियम फ्रेम है। एल्यूमिनियम फ्रेम का फ़ायदा ये है कि ना टाइटेनियम से थोड़ा हल्का होता है एल्यूमिनियम, और हीट डिस्पर्शन भी इसका बेटर है। मतलब फ़ोन गर्म नहीं होगा अंडर हैवी यूजेज में जल्दी। एल्यूमिनियम की थर्मल कनेक्टिविटी जो है वो हाई है, तो हीट क्रिटिकल कंपोनेंट से दूर फैलती है। ऑल्सो एप्पल ने साथ में इस बार नया वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी ऐड किया है, फ़ोन में डाला है, जो हैवी वर्कलोड्स पे हीट को एफिशिएंटली स्प्रेड करता है पूरे फ़ोन में। समिंग अप, हीटिंग इश्यूज़ जो पिछले मॉडल्स में कुछ सुनने को मिले थे उनको पूरी तरह एड्रेस किया एप्पल ने इस बार। फिर एल्यूमिनियम का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी कम है कंपेयर टू टाइटेनियम, तो ये सब एडवांटेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एस्थेटिकली सिल्वर वेरिएंट प्रीमियम लगता है दिखने में। फ्रेम और बैक पैनल दोनों पे ना सिल्वर मैटे लुक आपको मिलता है जो फिंगरप्रिंट्स को कम कैच करता है। स्पेस ब्लैक या फिर डीप ब्लू जैसे डार्कर कलर जो होते हैं ना उस पर स्मजेस ज़्यादा दिख सकते हैं, पर सिल्वर में ये दिक्कत कम आती है। एल्यूमिनियम फ्रेम पे एक सब्टल मैटे शाइन है, तो छोटे मोटे जो स्क्रैचेस हैं वो भी इजीली नोटिस नहीं होंगे जितना पिछले स्टील वाले टाइटेनियम फ्रेम वाले पे होते थे, इस बार नहीं हो रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। एप्पल ने फ्रंट में सिरेमिक शील्ड 2 ग्लास यूज़ किया है। एप्पल का कहना है कि सिरेमिक शील्ड 2 पहले से 3 टाइम्स ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, तो ड्यूरेबिलिटी और इंप्रूव हो गई है। बैक पर भी इस बार एप्पल ने सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन दिया है। मैंने पर्सनल यूज़ में देखा कि भाई नॉर्मल घिसने पिटने में ना फ़ोन अब तक स्क्रैच नहीं आया फ़ोन पे, मतलब 1-2 बार गिरा भी। आप मत गिराना इसको, मेरा तो रिव्यू नहीं है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। वैसे फॉर्म फैक्टर में ये प्रो मैक्स है, मतलब बड़ा फ़ोन है, ऑफ कोर्स 6.9 इंच डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल रही है। थिकनेस 8.8 mm है और वेट 233 ग्राम है, यानी आईफोन 17 प्रो मैक्स पिछले जनरेशन से थोड़ा हैवी ही है, कम नहीं हुआ है। 16 प्रो मैक्स 227 ग्राम का था और वो 8.3 mm उसकी थिकनेस थी। बट फ़ोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है हमेशा की तरह, हाथ में बहुत ज़्यादा हेफ्ट फील नहीं होता। बट अगर आप लाइटर फ़ोन से स्विच कर रहे हो, हल्के फ़ोन से स्विच कर रहे हो तो ये बड़ा और भारी लगने वाला है आपको। हल्के फ़ोन आप यूज़ करते हो तो 17 प्रो आप चेक कर सकते हो। प्रो मैक्स का 1 हैंडेड यूजेज वरना आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। बट फिर भी जिनको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, जो लोग बड़ी बैटरी चाहते हैं, जिनका यूजेज ज़्यादा होता है, वो प्रो मैक्स कंसिडर करते हैं। आई थिंक वो करते रहेंगे। फ़ोन एक हाथ में सॉलिड मेटल ग्लास ब्लॉक की तरह फील होता है, बहुत स्टडी है। एंड आपको यहाँ पे जो IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग जो आपको मिल रही थी वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, यानी धूल मिट्टी पानी में कोई टेंशन नहीं आएगी, आप इसको लेके जा सकते हो, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये जो कैमरा मॉड्यूल चेंज किया ना एप्पल ने इस बार, ये पीछे से एक बड़ा सा आइलैंड आपको दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर आइलैंड, रेज्ड रेक्टेंगुलर आइलैंड, ये ऑलमोस्ट पूरी टॉप विद कवर करता है। स्पेक्टू के लेफ्ट साइड पे ना तीनों कैमरा लेंसेज ग्रुप्ड है और राइट साइड पे लाइटर सेंसर आपको दिख रहा है और फ्लैश बेस्ड है। नया लेआउट आईफोन यूजर्स के लिए तो काफ़ी अलग है और कूल है। एंड्रॉइड यूजर्स तो वैसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना काफ़ी देख चुके हैं, हमेशा से देख रहे हैं हम लोग। फंक्शनल एंगल से अगर आप इसको देखो ना तो इससे एप्पल को बॉडी के अंदर ज़्यादा स्पेस मिला है। एप्पल कह रहा है कि इस लॉन्गर कैमरा बम की वजह से बैटरी और कूलिंग के लिए इनको एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एल्यूमिनियम फ्रेम थोड़ा सॉफ्टर मेटल होता है स्टील या फिर टाइटेनियम से, तो ध्यान रखना आपकी बिना कवर के अगर फ़ोन गिरा तो मतलब डेंट वेंट पड़ सकता है जिस पे, बट नॉर्मल यूजेज में कोई टेंशन की बात नहीं होगी। ओवरऑल डिज़ाइन में ना एप्पल ने ड्यूरेबिलिटी और एस्थेटिक का ना अच्छा बैलेंस निकाला है यहाँ पे फ़ोन में। फ़ोन डेफिनेटली एक बॉस टाइप फीलिंग देता है आपको
iPhone 17 Pro Max आप यूज़ कर रहे हो तो सामने डायनामिक आइलैंड्स वाली ऑलमोस्ट एच2एस डिस्प्ले आपको मिल रही है, पीछे शाइनिंग सिल्वर बैक और बड़ा कैमरा प्लेटो, मतलब सब मिला के ट्रू फ्लैगशिप कैरेक्टर इस फ़ोन को देते हैं। डिज़ाइन वाइज आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। डिज़ाइन एंड बिल्ड तो पूरा हमने कवर कर लिया। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें एप्पल ने दिया है 6.9 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED पैनल। ये अब तक का सबसे बड़ा आईफोन का डिस्प्ले और देखने में ट्रूली इमर्सिव लगता है। बेजल्स और पतले हो गए हैं पिछले मॉडल से, तो फ्रंट का ऑलमोस्ट सारा हिस्सा स्क्रीन है, एकदम ऑल स्क्रीन एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। रेजोल्यूशन हाई है 1320x2868 पिक्सल्स यानी 460 ppi, तो शार्पनेस सॉलिड है। छोटा टेक्स्ट हो या फिर डिटेल फोटो सब कुछ क्रिस्प दिखता है डिस्प्ले पे। कलर्स बहुत वाइब्रेंट है और एक्यूरेट है, ओवरली सैचुरेटेड नहीं लगते। कॉन्ट्रास्ट रेशियो बढ़िया है, ओलेड का फायदा यहाँ पे आपको मिल रहा है। ब्लैक्स ट्रूली ब्लैक आपको दिखेंगे। HDR कंटेंट देखने के लिए डिस्प्ले एकदम परफेक्ट है। HDR10 डॉल्बी विजन का सपोर्ट यहाँ पे है। मैंने नेटफ्लिक्स पे कंपैटिबल शोज देखे तो कलर्स वो पॉप करते हैं और हाईलाइट शेडो डिटेल्स भी ना सब कुछ बहुत बढ़िया से आपको यहाँ पे दिखती है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। और सबसे बड़ी बात है ब्राइटनेस। आउटडोर ब्राइटनेस ना जो है वो पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जा सकती है। मतलब डायरेक्ट धूप में अगर आप फ़ोन लेके जाओगे, अंडर सनलाइट यूज़ कर रहे होगे तो भी स्क्रीन आराम से रीडेबल है। मैंने टेस्ट किया धूप में, यूट्यूब वगैरह चलाए बिना आई स्ट्रेन के, सब कुछ क्लियरली दिखता है। एप्पल ने नया एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी यहाँ पे लगाया डिस्प्ले पे, जो ग्लेयर को कट डाउन करता है। अब ये मतलब कितना फ़र्क लेके आता है, तो मतलब हमेशा इसको एग्जैक्टली मेजर करना तो बड़ा मुश्किल रहता है, पर मुझे आउटडोर में यूज़ में ना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम लगा कंपेयर टू ओल्डर आईफोन्स, तो ये वर्क करता है। एक और चीज़ यहाँ पे कि आउटडोर कॉन्ट्रास्ट रेशियो ना इंप्रूव हुआ है, यानी ब्राइट लाइट में भी फोटोज़ और टेक्स्ट जो है वो पंची दिखते हैं आपको। iPhone 17 Pro Max की डिस्प्ले क्वालिटी मतलब देख के लगता है ना कि ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है इन एनी फ़ोन आज की डेट में, बीट एंड्रॉयड और मतलब आईफोन तो है ही। चाहे आप गेम खेल रहे हो या फिर वीडियोस देख रहे हो, सब कुछ यहाँ पे सुपर्ब दिखता है। प्रोमोशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रॉलिंग और एनिमेशन बड़ा स्मूथ लगती है। और रिफ्रेश रेट एडेप्टिव भी है, जब स्टैटिक कंटेंट आप देख रहे हो ना तो रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक ड्रॉप हो जाएगा, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वक्त हो जाता है। बैटरी बचाने के लिए स्क्रॉलिंग करना फ़ोन पे, इंस्टाग्राम वगैरह, वेब या फिर गेमिंग, सब कुछ सुपर फ्लूइड लगता है, ऐसा फील होता है। गुड न्यूज़ ये कि भाई इस बार बेस मॉडल में भी iPhone 17 में भी हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले जो है वो एप्पल ने इंक्लूड की है। पर प्रो मैक्स का बड़ा स्क्रीन प्लस प्रोमोशन कॉम्बो ना नेक्स्ट लेवल फील देता है, वो अलग ही फील आती है। ऑडियो में स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ईयरपीस प्लस बॉटम स्पीकर्स मिलके लाउड और बैलेंस आउटपुट आपको यहाँ पे देते हैं। डिज़ाइन डन, डिस्प्ले डन, और अब बात परफॉर्मेंस की। सो iPhone 17 Pro Max में एप्पल ने नया A19 Pro चिपसेट दिया है। ये 3nm चिपसेट है, इसमें 6 कोर CPU है, 2 परफॉर्मेंस प्लस 4 एफिशिएंसी कोर्स है और 6 कोर GPU है, साथ में नेक्स्ट जेन 16 कोर न्यूरल इंजन भी है। सिंपली अब तक का सबसे पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर एप्पल का। एप्पल का क्लेम है कि ये 19 Pro पिछले साल के A18 Pro से 40% फास्टर सस्टेन परफॉर्मेंस देता है। मतलब हैवी लोड पे भी ज़्यादा देर तक हाई परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा फ़ोन विदाउट थ्रॉटलिंग। मेरे एक्सपीरियंस में भी ये फ़ोन जो ना बहुत फास्ट रहा, जितना मैंने इसको यूज़ किया कोई दिक्कत मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं की। मैंने कुछ हैवी ऐप्स भी इस पर ट्राई की, हैवी टास्क करके देखे, जैसे कि 4K वीडियो एडिटिंग हो गई, iMovie, फोटोशॉप टाइप एडिटिंग हो गया, और हाई एंड गेम जेंशिन इम्पैक्ट, BGMI वगैरह ये सब चीज़ के लिए हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स पे गेम खेल के देखे। कहीं भी फ़ोन में कोई भी लैग मुझे नहीं दिखा। ऐप्स लाइटनिंग फास्ट ओपन हो रही थी, मल्टीटास्किंग बहुत स्मूथ है। 12 GB रैम है आपको यहाँ पे जो मिल रही है। प्रो मॉडल्स में इस बार 12 GB तक रैम है। मल्टीटास्किंग में फ़ोन सीमलेसली परफॉर्म करता है, मल्टीपल ऐप्स भी बैकग्राउंड में है, काफ़ी सारे हैवी ऐप्स भी, तब भी परफॉर्मेंस मेंटेन करता है फ़ोन, कोई इशू मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। iOS वैसे तो हमेशा से ही एफिशिएंट था ही रैम मैनेजमेंट के लिए, लेकिन अब एक्स्ट्रा रैम से भी ना और एक्सपीरियंस जो है वो बेटर हो गया आपको फ़ोन चलाने में। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग भी यार काफ़ी इंप्रूव हुई है। A19 Pro का GPU बहुत तगड़ा है। आप हैवी ग्राफिक गेम्स को मैक्स सेटिंग्स पे खेलो, फ्रेम रेट्स कंसिस्टेंटली हाई आपको मिलते हैं। इवन इंटेंसिव गेम्स बिना हिकअप्स के चल पाते हैं। यहाँ पे मैंने 1-2 ग्राफिक बेंचमार्क और फिर गेम प्ले टेस्ट किए और फ़ोन ना मतलब भाई कहीं ड्रॉप या फिर स्टटर कोई नहीं दिखाया। एप्पल ने इस बार हार्डवेयर लेवल इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जिससे गेमिंग सेशंस पे फ़ोन और ज़्यादा हीट नहीं होता है। मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे कि एल्यूमिनियम फ्रेम है प्लस वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम आया है यहाँ पे, बड़ा वाला नया वाला इस बार। इससे थर्मल्स इंप्रूव हो गए, हीटिंग का इशू बिल्कुल नहीं आया फ़ोन में। 30 से 40 मिनट, इवन 50 मिनट तक गेम कंटिन्यूसली मैंने खेले फ़ोन पे और फ़ोन सिर्फ वार्म हुआ, लेकिन अनकंफर्टेबली वार्म नहीं हुआ। हीट एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी चैसी में, एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हुई। इसका मतलब ये कि प्रोलॉन्ग गेमिंग सेशन में ना हैवी यूसेज पे भी ना परफॉर्मेंस आपको स्टेबल मिलेगी, क्योंकि थर्मल थ्रॉटलिंग कम से कम हो रही है। आप नोटिस करोगे कि नए
नए थर्मल डिज़ाइन से ना गेमिंग और स्मूथ हो जा रही है और ज़्यादा FPS मेंटेन कर रहा है फ़ोन। एप्पल ने एक N1 नेटवर्किंग चिप भी डाला है फ़ोन में। ये एप्पल डिज़ाइन चिप है, वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6 को सपोर्ट करता है, साथ में नेटवर्किंग एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है, जिससे बैटरी लाइफ इंप्रूव होती है और नेटवर्क और ज़्यादा स्टेबल रहता है। एयर ड्रॉप और पर्सनल हॉटस्पॉट की परफॉर्मेंस भी अकॉर्डिंग टू एप्पल N1 चिप से थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। स्टोरेज में 256 GB से स्टार्ट हो रहा है प्रो मैक्स। गिवन की 4K वीडियोज़ अब आप शूट कर रहे हो, ऐप्स का साइज़ भी बढ़ गया आजकल, तो इस वजह से इसके ऊपर 512 GB है, 1 TB और 2 TB मैक्स ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। मेरे पास ये 512 GB वाला वेरिएंट है। कैजुअल यूजर्स के लिए आई थिंक 256 GB इज इनफ। सो नाउ इट्स सेफ टू से कि भाई जितने भी एंड्रॉयड फ्लैगशिप हैं आजकल ना, उन सबको एक कंफर्टेबली पीछे छोड़ देता है रॉ परफॉर्मेंस में। अब बात कैमरा की, तो इस साल iPhone 17 Pro Max के कैमरा सिस्टम में कुछ मेजर अपग्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पहली बार एप्पल ने अपने तीनों रियर कैमरास में 48 मेगापिक्सल सेंसर्स दिए हैं। यस, 48 मेगापिक्सल मेन है, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है और 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो। हाई रेजोल्यूशन सेंसर का बेनिफिट ये हो गया है कि भाई बेटर डिटेल आपको मिल रही है और लो लाइट परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है। लेकिन सिर्फ मेगापिक्सल ही नहीं, लेंस हार्डवेयर को भी इंप्रूव किया इन लोगों ने। सबसे ज़्यादा हाइप जिस चीज़ की है वो है भाई नया पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। ये टेलीफोटो लेंस अब 4x ऑप्टिकल जो कि अराउंड 100 mm है, उसके साथ साथ 8x ऑप्टिकल जूम तक अलाउ करता है। अप्रॉक्सीमेटली 200 mm फोकल लेंथ या फिर इक्विवेलेंट जूम मिलता है आपको यहाँ पे इस बार आईफोन में। मैंने इसके कैमरा को ना हर तरह के सिनेरियो में टेस्ट किया। डे लाइट फोटोज़ 48 मेगापिक्सल कैमरा से ना आउटस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया इमेजेस आप आ रहे हैं। अब देखो इमेजेस बहुत डिटेल्ड है, कलर नेचुरल हैं, बैलेंस्ड होते हैं। एप्पल अपने प्रोसेसिंग में ना कलर्स को रियलिस्टिक रखता है हमेशा से, वही यहाँ पे है। ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड पॉप आउट नहीं कराता। स्मार्ट HDR काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। ब्राइट स्काई और डार्क शेडोज़ दोनों ही डिटेल रिटेन करते हैं। डायनेमिक रेंज सॉलिड आती है फोटोज़ में। पोर्ट्रेट मोड भी और बेटर हो गया। एज डिटेक्शन अब तक का सबसे एक्यूरेट लगा मुझे इसमें। बालों या फिर मश पे ना बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लेता है बैकग्राउंड से। पोर्ट्रेट शॉट्स में बैकग्राउंड ब्लर बोके काफ़ी क्रीमी और DSLR लाइक यहाँ पे आपको फील होता है। बहुत बढ़िया इमेजेस आती है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी बढ़िया परफॉर्म करता है। इस बार फ़ायदा ये है कि वाइड शॉट्स में भी ना डिटेल लॉस कम हो गया है। पहले के 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड से जंप करके अब कॉर्नर टू कॉर्नर थोड़ी ज़्यादा शार्पनेस देखी मैंने फोटोज़ में। और अच्छी बात है कि एप्पल ने कलर साइंस कंसिस्टेंट रखी है। ये अल्ट्रा वाइड में आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो, क्लोजअप करके ऑटो स्विच हो जाता है वो। टेलीफोटो की बात करें, टेलीफोटो लेंस सबसे एक्साइटिंग है इस बार। 5x 6x 8x तक ऑप्टिकल आप जा सकते हो जूम में। ब्राइट डे लाइट में जो 8x जूम शॉट्स लिए ना, वो इमेजेस सॉलिड लगे। आप देखो इमेजेस, इतना दूर के सब्जेक्ट को आईफोन ने इतनी क्लियरली कैप्चर किया, इतनी क्लैरिटी के साथ कैप्चर किया। यहाँ पर OIS होने से ना काफ़ी हेल्प मिल जाती है, स्टेबल शॉट्स हो जाते हैं। और ज़्यादा जो फोटोज़ मैंने लिए 8x ऑप्टिकल पे, उनमें डिसेंट डिटेल मिली। सोशल मीडिया के लिए तो डेफिनेटली मतलब यूजेबल है। 4x जूम अप्रॉक्स 100 mm तो और भी ज़्यादा शार्प और ब्राइट लगते हैं। आप ये फोटो देखो कितनी सही से इसने कैप्चर किया है। पोर्ट्रेट शॉट 4x में और 8x में बहुत बढ़िया इमेजेस जो है टेलीफोटो लेंस वो ले रहा है। बस एक चीज़, अगर आपको टेलीफोटो लेंस यूज़ करना है तो जब ब्राइट लाइट हो, जब अच्छी लाइट हो, तो उसमें 8x आप यूज़ करो, बहुत बढ़िया। वीडियो रिकॉर्डिंग में आईफोन 4K एट 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है सभी रियर कैमरा से, वो भी डॉल्बी विजन HDR क्वालिटी के साथ। सिनेमैटिक मोड तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। ये 4K रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करता है और एज डिटेक्शन और फास्ट हो गया इस बार। सिनेमैटिक मोड में आप रियल टाइम फोकस शिफ्ट करके DSLR टाइप वीडियो जो है ना, वो आप शूट कर सकते हो। अब वो और भी प्रोफेशनल लगते हैं। इस साल एप्पल ने कुछ प्रो वीडियो फीचर्स भी यहाँ पे डाले हैं, जैसे कि प्रो रेज रॉ वीडियो सपोर्ट हो गया, नया लॉग वीडियो, लॉग 2 प्रोफाइल फॉर हाई डायनेमिक रेंज, कलर ग्रेडिंग और जेन लॉक सपोर्ट तक यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये मतलब सबके लिए इतने काम के नहीं होंगे, पर जो लोग आईफोन को ना प्रोडक्शन कैमरा की तरह यूज़ करते हैं उनके लिए सॉलिड एडिशंस हैं उनको। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल गए। फ्रंट कैमरा भी अपग्रेड किया एप्पल ने। इस बार 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसकी वाइड फील्ड ऑफ व्यू लेंस की वजह से ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि आप बिना फ़ोन को घुमाए पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप सेल्फीज़ जो है वो ले सकते हो। यानी फ़ोन आप पोर्ट्रेट मोड में रख पकड़ो या फिर लैंडस्केप मोड में, फाइनल इमेज को सॉफ्टवेयर करेक्ट करके आपको देगा। ग्रुप सेल्फीज़ में इसका बड़ा फ़ायदा है, ज़्यादा लोग फ्रेम में आ सकते हैं। अगर एक बंदा फोटो ले रहा हो और दूसरा बंदा फ्रेम में आ गया एकदम से, तो सेल्फी के लिए तो ऑटोमेटिकली फील्ड ऑफ व्यू ना वाइड हो जाता है और दूसरे बंदे को एडजस्ट करने के लिए ये होता है। और अगर कोई तीसरा बंदा आ जाए तो फिर और वाइड हो जाता है। मतलब दिस इज़ ग्रेट, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी में भी इंप्रूवमेंट है इस बार। 37 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम आईफोन 17 प्रो मैक्स पे आपको मिल रहा है। आईफोन में सबसे बड़ी बैटरी है इस बार, मतलब हर बार की तरह बैटरी पावर धीरे धीरे करके बढ़ाते ही है, इस बार भी इन्होंने बढ़ाई है, पर ऑप्टिमाइजेशन
स्पेसिफिकेशन इस बार और बढ़िया हो गया है। एप्पल बैटरी में ना मिली एम्पियर आवर्स वैसे रिवील नहीं करता है, बट एज पर रिपोर्ट्स 5080 mAh की बैटरी इसमें आपको मिल रही है। एक फुल चार्ज पे मॉडरेट यूज़ पे ना 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाता है। स्टैंड बाई ड्रेन तो आईफोन का वैसे मिनिमल है ही, बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप मतलब है, आप 1.5 से 2 दिन यूज़ कर पाओगे। और iOS 26 में ना और ऑप्टिमाइज़ किया है लोगों ने अपने उसको पूरे सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड टास्क के लिए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखने पे भी मुझे नेग्लिजिबल फ़र्क लगा ओवरऑल बैटरी ड्रेन में। फास्ट चार्ज यहाँ पे आपको 40 वाट का सपोर्ट मिल रहा है एंड 20 से 22 मिनट के अंदर 50% फ़ोन चार्ज हो जा रहा है, विच इज़ ग्रेट। एक्चुअली बैटरी लाइफ प्रो मैक्स वेरिएंट का ना बड़ा सेलिंग पॉइंट बन गया। जिनको ज़्यादा बैटरी चाहिए होती है वो प्रो मैक्स ही लेते हैं, मैंने देखा वो प्रो को अवॉइड करते हैं बैटरी पावर की वजह से। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। सो आईफोन 17 प्रो मैक्स का जो बेस वेरिएंट है ना वो आपको 1.5 लाख रुपए का पड़ रहा है। 16 प्रो मैक्स से 5,000 रुपये ज़्यादा का यहाँ पे पड़ रहा है। सो क्या आईफोन 17 प्रो मैक्स अपने हाई प्राइस को जस्टिफाई करता है? वैसे बॉस ये सवाल आईफोन के लिए बना ही नहीं है। मतलब लोग रात भर लाइन बना के आईफोन्स के लिए खड़े रहते हैं। अगर 5,000 रुपये ज़्यादा भी प्राइस कर देता ना एप्पल इसको, तो भी लोग रुकते नहीं। एप्पल फैंस मतलब इसको जस्टिफाई कराते। बट द थिंग इज़ कि क्या इस बार इतने अपग्रेड्स हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स में? तो मेरे हिसाब से यस। तो ये उनके लिए है जिनको ट्रूली नो कॉम्प्रोमाइज़ फ्लैगशिप चाहिए। उन यूज़र्स के लिए जिनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए और उसके लिए वो लोग प्रीमियम पे करने को तैयार है। एक्चुअली फ्यूचर प्रूफ डिवाइस है जो आराम से 2-3 साल तक, इवन 4 साल तक टॉप परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करेगा और एक्सपीरियंस भी टॉप देगा। सिल्वर वेरिएंट एक क्लासी चॉइस है सब्टल लुक के लिए, पर अगर आप कुछ हटके चाहते हो तो नया जो उनका कॉस्मिक ऑरेंज वाला वेरिएंट है वो बहुत ही फंकी और यूनिक है और मतलब आई कैचिंग है। सबकी नज़र उस पर डेफिनेटली जाती है, वो आप कंसिडर कर सकते हो।